हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें का पहला क्वेश्चन जो है कि x का x प्रतिशत यदि 64 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है, x का x प्रतिशत कितना हो, 64 हो। ठीक है, तो x का x% हम लोग कितना लिख दिया, 64। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x गुणा x बट्टा में 100 बराबर कितना हो गया, 64। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x गुणा x कितना होता है, x का स्क्वायर, और ये 100 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6400। और ये आपको पता होगा कि 6400 कितने का स्क्वायर होता है, 80 का। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर क्या लिख लेते हैं, 80 गुणा 80। या फिर हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, 80। ठीक, तो 80 का 80% आप निकाल के भी देखना चाहें तो लिख सकते हैं, 80 का 80%। ठीक, अगर इसको हम लोग निकालें तो 80 गुणा 80 बट्टा में 100, जीरो जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, आठे आठे कितना, 64। देख लीजिए आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते थे या बना सकते हैं आगे भी अगर क्वेश्चन आए तो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 40 का 35% बराबर x का 30% प्लस 2। देखिए, इस तरीके का पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये ज़्यादातर बैंकिंग के एग्ज़ाम सेक्टर में पूछा जाता है, लेकिन आजकल व्यापम में भी पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको देखते हैं। 40 का 35% है ना, 35 बट्टा में 100% को हम लोग डायरेक्टली चेंज कर दे रहे हैं। x का 30% है ना, x गुणा 30 बट्टा में 100 प्लस 2। ठीक, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, जीरो से जीरो कटा, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो कितना आ गया, 14। 14 बराबर x गुणा 30 बट्टा में 100 प्लस 2। अब देखिए यहाँ प्लस 2 है, इधर जाएगा तो ये प्लस 2 क्या हो जाएगा, -2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 2, या फिर हम लोग 14 माइनस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 12 बराबर 30x बट्टा में 100। ठीक, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर देखिए 100 का गुणा किधर हो गया, इधर, तो कितना हो गया 1200, और बट्टा में कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 30 भाग में चले जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 3 चौके 12 और ये जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। मतलब 40 का 35% कितने के बराबर है, 40 के 30% प्लस 2 के बराबर होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि 300 का 30% प्लस 250 का x% बराबर 190 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 300 का कितना बोल रहा है, 30% है ना, 30 बट्टा में 100 प्लस 250 का x% बराबर क्या हो गया, 250 गुणा x बट्टा में 100 बराबर कितना हो, 190। ठीक, अब इसको और कैसे बना सकते हैं, देखिए, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए, ये कटा कटा कितने बार में कटेगा, जीरो जीरो कट गया, तो 30 यहाँ कितना हो गया, 90 प्लस 250 गुणा x बट्टा में 100 बराबर 190। अब ये देखिए प्लस 90 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -90। तो देखिए ये जीरो से जीरो इसको भी काट देते हैं, और काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 5x प्लस बट्टा में 2 बराबर 190 माइनस 90, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 100। ठीक, अब इसको हम लोग जब लिखते हैं तो देखिए यहाँ से हम लोग को 5x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 2, या x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा में 2 बट्टा में 5। तो 5 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में। तो 20 गुना कितना होता है, 40। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब 300 का 30% प्लस 250 का 40% बराबर कितना होगा, 190। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये फ़ायदेमंद ही होगा आपके लिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। ठीक है, अब ए की आय बी की आय से कितना बोल रहा है, 25% अधिक हो। हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ही बनाते जाते हैं, तो हम लोग बी की आय कितना मान लेते हैं, 100 रुपये। ठीक,
तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 25%। तो 100 का 25% है 100 गुणा 25/100, यही होता है ना। 100 + 100 गुणा 25/100, तो 0 0 देखिए कट जाएगा। तो 100 + 25 कितना हो गया? 125। तो मतलब बी का मान 100 है तो ए का मान कितना हो जाएगा? 125। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय कितनी है? देखिए बी की आय कितनी है? 100 और ए की आय कितनी है? 125। तो देखिए कम है बोला है ना, यहाँ बोला है कम है। तो हम लोग इसके बीच का अंतर निकालते हैं, दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। तो 125 - 100 करेंगे तो कितने रुपए का अंतर है? 25 रुपये का। कितना में? तो देखिए किससे तुलना करने की बात किया है? ए की आय से। तो हम लोग नीचे में किसकी आय लिखेंगे? ए की आय गुणा हम लोग क्या लिखेंगे? 100%। 25 से कम 25 होता है, 25 × 25 कितना होता है? 125। फिर ये 5 से कितने बार में कटेगा? 20 बार में। तो आप लोग का कितना प्रतिशत कम होगा? 20%। और यही सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ किसी का नाम दे दिया है, किसी की संख्या मतलब किसी और चीज़ का नाम दे दिया गया है, और यहाँ 20% दे देता है या 25%, यही ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप चाहें तो बड़े में बना सकते हैं, छोटे फार्मूला में बना सकते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग बड़े रूप में देखते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट भी बताऊंगा कि ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। ठीक, अब देखिए ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। तो 2x 3x और 4x हम लोग मान लिए। बी तथा सी के कुल वेतन 14,000 है, मतलब इन दोनों का कुल वेतन कितना बता रहा है आपको? 14,000 बता रहा है। ठीक, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकला लेंगे? इनका कुल वेतन बोल रहा है, मतलब 3x + 4x बराबर कितना दे दिया आपका? 14,000, इतना की बात कर रहा है। ठीक, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 7x बराबर 14,000। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। 14,000 बट्टे में 7, मतलब कि कितने बार में कटेगा? 2,000 बार में। तो x का मान आपका कितना आ जाएगा? 2,000। ठीक, यहाँ शॉर्ट के लिए इधर रखा हुआ हूँ, इसलिए इधर नहीं बता रहा हूँ अभी। ठीक, अब x का मान 2,000 आ गया। तो देखिए a का वेतन कितना है? 2x, तो मतलब 2 × 2,000 कितना हो जा रहा है आपका वेतन? 4,000। वैसे सी का वेतन कितना हो जाएगा? 4x, तो मतलब 4 × 2,000 कितना हो जाएगा आपका? 8,000। ठीक, अब बोल रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इनके वेतन का अंतर कितने का है? 4,000 का, सॉरी 40,000 लिखा गया, 4,000 का अंतर है। ठीक है, किसके में बात कर रहा है? किसके वेतन से बात कर रहा है? ए के वेतन से। तो कितना प्रतिशत अधिक है? तो 4,000। किसका वेतन? ए का वेतन भी 4,000 गुणा 100%। तो देखिए 4,000 से 4,000 कट गया, तो कितना प्रतिशत अधिक है इसका वेतन? 100%। देखिए ये वाला जो था हम लोग का क्वेश्चन जो था ये लंबा गया। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। अब देखिए यहाँ बात किया है ए बी और सी के अनुपात का, कितना दिया है? 2 3 और 4। तो इसको x नहीं मान रहे, अभी 2 3 4 ही मान लेते हैं, वैल्यू ही मान लिए 2 3 और 4। अब यहाँ बोला सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर अनुपात बोला है तो अनुपात को ही हम लोग रुपये मान लेते हैं कि 2 रुपये का या 3 का है, या फिर x ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ ए और सी में अंतर देखें तो 4x - 2x बराबर कितना आ रहा है? 2x का। कितना में? फिर यहाँ देखिए नीचे में हम लोग किसका लिखेंगे? ए का वेतन, तो 2x गुणा 100%। तो ये 2x से 2x कट गया, तो आपका कितना हो गया? 100%। तो आप ऐसे ही बना सकते थे। और दूसरा चीज़ आप एक चीज़ और कर सकते थे। यहाँ देखिए अनुपात कितना दिया है? 2 3 और 4। 2 का ये 2 दूना कितना होता है? 4। मतलब जब 2 में हम लोग 2 जोड़ रहे हैं, मतलब उसका कुल का 100% जोड़ रहे हैं, तब वो 4 हो रहा है। तो एक सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? आप ऐसे भी देख के बता सकते थे कि 100% अधिक, क्योंकि उतना ही बढ़ रहा है संख्या। ठीक, तो आप इतना तरीके से अलग क्वेश्चन बना सकते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसे दिखता है पर है छोटा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि x का 52% 182 हो। ठीक, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का कितना प्रतिशत बोल रहा है? 52%। तो 52/100 बराबर 182। ठीक, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 182 गुणा 100/52। ठीक, आगे हम लोग इसको किससे काटते हैं? 2 से काटेंगे।
तो एक 2 से कितने बार में कटेगा, 26 बार में कटेगा या 91 बार में कटेगा। ठीक, 13 का पहाड़ा याद होगा तो 13 दूना 26 होता है, 13 सत्ते कितना होता है, 91। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया, 7 गुणा 100 बराबर 700 बट्टा में 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा x, तो आपको x कितना आ जाएगा 350। ठीक, तो x का मान आप लोग बता सकते हैं कि इतना आ जाएगा 350। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे का अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक का ही अधिक होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे आगे का जो वीडियो है अगले पार्ट में आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन जो है। ठीक है, थैंक यू।